धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की जरूरत है। अतः एक सुरक्षित स्थान देखकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, बुद्ध, क्या विद्या को किसी से बलपूर्वक सीखा जा सकता है? कदापि नहीं, विद्या को सिर्फ सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। चलो अब तुम सब लोगों को मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक फकीर था जो जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी कि वो पीतल को सोना बना सकता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वो तभी करता था जब किसी गरीब को उसकी मदद की जरूरत होती थी। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उस ब्राह्मण को अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि ये सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बर्तन बनाकर उसे दे दिया। इस बर्तन को बेचकर इनसे मिले रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर देना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ कि ऐसे इंसान के पास सोने का बर्तन हो ही नहीं सकता। जरूर इसने ये बर्तन राजा के यहाँ से चुराए हैं। और सुनार ने मन ही मन सोच लिया कि ये बर्तन राजा का ही है और सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा क्या बात है, तब उसने सारा सच राजा को बताया। ये सब कुछ सुनकर राजा के मन में लालच आ गया और राजा ने सोचा कि फकीर को बुलाकर इस विद्या को जरूर सीखना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने एक सिपाही को भेजकर फकीर को पकड़वा लिया। थोड़ी ही देर में सिपाही फकीर को पकड़कर ले आया। राजा ने फकीर से कहा, क्या तुम पीतल को सोना बनाने वाली विद्या जानते हो? फकीर ने कहा, जी महाराज। राजा ने कहा, तो इस विद्या को मुझे भी सिखा दो। फकीर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? फकीर ने कहा, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। अगर तुम इस बीच मुझे इस विद्या को सिखाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो 15 दिन के बाद तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। फकीर वहाँ से अपनी कुटिया में चला गया। राजा हर रोज शाम को एक सिपाही को भेजता ये पूछने के लिए कि फकीर तैयार हुआ कि नहीं, लेकिन फकीर का एक ही उत्तर होता था, नहीं। और राजा ऐसी विद्या को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया था कि फकीर को डरा धमकाकर विद्या नहीं सीखी जा सकती। तब राजा ने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन रह गए, राजा वेश बदलकर फकीर की कुटिया में फकीर के पास जाकर रहने लगा। फकीर की सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। और एक दिन फकीर ने उससे पूछ ही लिया कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा ने कहा, मुझे आप वो विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल को सोना बना सकते हैं। फकीर ने उसको उस विद्या को सिखा दिया और फकीर ने उससे कहा, तुम इसका प्रयोग सिर्फ दीन दुखियों की सेवा के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया और उसने 15वें दिन फकीर को अपने महल में बुलवाया। फकीर से कहा, बोलो तुम इस विद्या को सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? फकीर ने कहा, जरूर। तब राजा ने बहुत घमंड से कहा, जिस विद्या पर तुम्हें इतना घमंड है उस विद्या को मैं जानता हूँ। और राजा ने फकीर के सामने ही एक पीतल के बर्तन को सोना बनाकर दिखा दिया। इस पर फकीर ने कहा, राजन, तुमने इस विद्या को जरूर किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बातों को समझ चुके थे। कथा समाप्त होने पर सारे शिष्य विश्राम के लिए चले गए।